चलो, तो यहाँ तक हम लोग पीसेज पढ़ रहे थे। पीसेज को हम लोग क्या किए ना, दो क्लास में डिवाइड किए हैं। दो क्लास में डिवाइड किए हैं। एक है ना, पहला है कॉन्ड्रेज थेस है और दूसरा ऑस्टियोथेस है ना, वही ना है। तो दो तरह के क्लास में हम लोग डिवाइड किए हैं, दो क्लास में, जिसमें पहला हम लोग लिखे हैं, हेडिंग दिए हैं कॉन्ड्रेज थेस। इसके बारे में पहले हम लोग इसका क्या कैरेक्टर है नहीं है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर सेकेंड क्लास पढ़ेंगे। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग है ना सुपर क्लास जो बांटे थे दो पार्ट्स के, एक पीसेस था और एक क्या था, टेट्रापोडा था। और टेट्रापोडा में हम लोग देखे थे इसमें लिम्स क्या होता है, बियर लिम्स, मतलब लिम्स इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और उसमें हम लोग चार क्लास में उसको डिवाइड किए थे। और फोर क्लास था, पहला था एम्फीबियन था, है ना, उसके बाद फिर रेप्टिलिया था, उसके बाद फिर एवेज था और उसके बाद मेमल्स था। तो हम लोग को इसमें पढ़ना है, तो पहले तो हम लोग पीसेज में पढ़ लेते हैं। पीसेज में जो दो क्लास में डिवाइड किए थे, तो पहला क्लास हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, इसका कैरेक्टर सारा जान लेते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे कहां पर, टेट्रापोडा में। तो पहला हेडिंग लगाएगा और इसमें पॉइंट दे करके लिखेगा। वो वाला कलर है ना, है इसमें, बताओ, लिखो इसमें। इट इज फाउंड इन मेराइन वाटर। ये किस में पाया जाएगा, मेराइन वाटर में पाया जाएगा, है ना, हाँ, नमकीन जल में पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, नो बोन्स बट कार्टिलेज प्रेजेंट। इसमें बोन्स क्या होगा, हड्डी तो नहीं होगा लेकिन कार्टिलेज होगा। इसके इसमें क्या होता है, बोन्स नहीं होता है, बोन्स एब्सेंट होता है, लेकिन कार्टिलेज क्या होगा, प्रेजेंट होता है। अच्छा, बोन्स और कार्टिलेज में हम अंतर भी बताए हुए हैं, सारा कुछ पढ़ाए हुए हैं, बोले थे पढ़ के आने के लिए, टिश्यू चैप्टर में पढ़ाए हुए थे, पढ़ के आया है। लिख लिया। अरे, हड्डी और मतलब अस्थि और उपास्थि क्या होता है, हड्डी क्या होता है, काफी मजबूत होता है ना, कठोर होता है, लेकिन उपास्थि क्या होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। कान में जो ये हड्डी लगल है, एक हड्डी थोड़े है, ये क्या है, ये उपास्थि है, कार्टिलेज है। और हाथ हर में ये वाला क्या है, हड्डी है, ये सब क्या है, हड्डी है। और ये कान वाला, नाक वाला हो गया, नाक में भी है ना, इसमें क्या है, कार्टिलेज है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, देखो, 5 पेयर्स ऑफ गिल्स स्लेट्स, 5 पेयर्स ऑफ गिल्स स्लेट्स नोट कवर्ड बाय गिल्स। ये गिल्स कवर्ड नहीं रहता है। और गिल्स कितना उसमें हम कितना बताए थे, साइक्लोस्टोमाटा में कितना 6 to 15 पेयर्स था ना, और इसमें कितना है, 5 पेयर्स है, और इसका गिल्स ऊपर से कवर नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लैक स्विम ब्लाडर, लैक स्विम ब्लाडर। स्विम ब्लाडर क्या होता है, हाँ, पानी में जो तैरने के लिए मदद करता है। स्विम ब्लाडर में क्या होता है, एयर भरा रहता है, हवा। बड़का मछली को कभी काटा है, और बड़का मछली को काटा होगा तो देखता होगा उसके बीच में फूकना रहता है, फूकना के गुब्बारा को कहता है ना, नहीं रहता है बीच में रहे, वही स्विम ब्लाडर होता है, देखा है, हाँ, वो उसमें हवा भरा रहता है।
और उसमें हवा भरे रहने के कारण वो क्या होता है, पानी में ऊपर नीचे आता है, तैरता है। समझा? तो ये होता है लैक स्विम ब्लाडर इसमें। और इसमें क्या होता है, इसमें स्विम ब्लाडर नहीं होता है। चलो अगला देखते हैं। स्विम ब्लाडर इसमें नहीं होगा। अगला लिखो। लिखो a heart to chamber heart to chamber present one auricle and one ventricle। इसमें इसके जो हार्ट होता है उसके हार्ट में 2 चैम्बर होता है। हम लोग में कितना चैम्बर होता है? 4, जिसमें 2 ऑरिकिल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। लेकिन इसके हार्ट में क्या होता है, एक चैम्बर 2 चैम्बर होता है। एक ऑरिकिल होता है और दूसरा वेंट्रिकल होगा। एक ऑरिकिल और एक क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। बस 2 ही चैम्बर होता है इसमें। उसके बाद लिखो नो लार्वल स्टेज। इसमें लार्वा नहीं बनता है। जैसे मेढकर में क्या होता है, लार्वा बनता है। कुछ मछली में भी बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई लार्वा नहीं बनता है। वही लिखे नो लार्वल स्टेज। और इसमें क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। लिखा। अरे इसमें लिखा, लिखो नेक्स्ट पॉइंट में। लिखो इट इज कोल्ड ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड होता है। कोल्ड ब्लडेड सम, ए हला नहीं करो, लिखो सम
some fishes have electric organ like torpedo. ऐसे में लिख लेते हैं, आगे क्या लिखा है, एंड सम possess poison stings like dragon. Sexes are separate. अगला लिखना एग्जाम्पल अब लिखते हैं। एस्कोलियोडॉन, इसको डॉग फिश कहते हैं। प्रेस्टिस, सॉफिश। लिखो, लिख लिया। क्या हुआ? कहाँ? हाँ, डॉग फिश है ये। अरे इसी को ना एस्कोलियोडॉन है, इसको डॉग फिश के नाम से जानते हैं। डॉग फिश है, डॉल्फिन नहीं होता है, दूसरा चीज डॉल्फिन। ये मत सोचना कि डॉल्फिन की जगह डॉग फिश लिख दिए हैं सर। लिख लिया। लिखो जल्दी जल्दी। नहीं लिखेगा तो बैठ गए।
लिखता उगता है नहीं। लिख लिया? हिंदी लिखेगा? सॉरी का हिंदी लिखता है, पहले सुनाओ दूगो तब लिखाएंगे। हैं? पहले सुनाओ, कौन बोला हिंदी लिखे? कौन लिखेगा हिंदी? कोई नहीं लिखेगा। हाँ खड़ा हो, खड़ा हो ना रे, अरे खड़ा हो ना। ज्यादा होशियार तोरा पहले भी बोले है ना, नहीं बनो। इतना बेवकूफ बनाए यहाँ ला के, तैयो नहीं समझ में आया। अबड़ी स्टेज पर चढ़ा देंगे ऊपर में। लिखो पहला पॉइंट लिखो, यह, रुको उसको लाने दो, ऐसे ना है, लिखो यह खारा जल में पाया जाता है। खारा जल मतलब उसमें पानी खारा रहता है, नमकीन जल। हाँ लिखो, लिखो नहीं करता, लिखा? खारा जल में पाया जाता है। उसके बाद क्या लिखा है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो इसमें अस्थि नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें अस्थि नहीं पाया जाता है, लेकिन उपास्थि पाया जाता है, लेकिन उपास्थि पाया जाता है, उपास्थि पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो इसमें 5 जोड़ा गिल्स पाया जाता है, 5 जोड़ा गिल्स पाया जाता है, जो जो ढका हुआ नहीं रहता है। 5 जोड़ा गिल्स पाया जाता है जो ढका हुआ नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें स्विम ब्लाडर नहीं पाया जाता है, स्विम ब्लाडर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्विम ब्लाडर नहीं पाया जाता है। लिख लिया? स्विम ब्लाडर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इसके हृदय में, नेक्स्ट पॉइंट में इसके हृदय में, इसके हृदय में दो कोष्ठ या चंबर लिख लो इंग्लिश में, 2 चंबर या वेस्म भी कहा जाता है। 2 कोष्ठ, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखना, एक अलिंद और एक निलय, एक अलिंद और एक निलय, एक निलय, कोष्ठ बंद करके लिख देना, पाया जाता है, पाया जाता है। लिख लिया? पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें इसमें लार्वावस्था नहीं होता है, इसमें लार्वावस्था नहीं होता है, लार्वावस्था नहीं होता है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो इसमें आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो यह असमतापीय, असमतापीय होता है, असमतापीय होता है, असमतापीय होता है। लिख लिया? असमतापीय होता है। उसके बाद लिखना नेक्स्ट पॉइंट में, देखो मछली में कुछ मछली में कुछ मछली में देखा, कुछ मछली में इलेक्ट्रिक ऑर्गेन पाया जाता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गेन पाया जाता है,
पाया जाता है, जैसे टॉर्पेडो, ये फिश का नाम है टॉर्पेडो, जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, करंट लगता है उससे। लिखा टॉर्पेडो, यहां लिखल है टॉर्पेडो, लिख लिया, उसी में लिखना। और कुछ में पॉइजन एस्टिंग, और कुछ में पॉइजन एस्टिंग मतलब कुछ क्या होता है, जहरीला होता है, जहर वाला। पॉइजन एस्टिंग पाया जाता है, जैसे ट्राइगोन, जैसे ट्राइगोन। इसमें सेक्सेस क्या होगा, सेपरेट होगा, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होगा। लिख लो, देखो इसमें लिंग अलग अलग होगा, इसमें लिंग अलग अलग होगा, क्या होता है, उसके बाद एग्जाम्पल लिखा हुआ। तो अब तो हमको लगता है कि सब समझ में आ रहा होगा। अब इतना दिन से पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत वाला बात है। नहीं, एक ही चीज बार बार सारा कुछ लिखते जा रहे हैं तो नहीं समझ। चलो देखते हैं, देखो यहाँ क्या क्या नहीं समझ में आया होगा, हम यहाँ देखते हैं। पहला पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा, मेरन वाटर में पाया जाता है। दूसरा बात बता ही दिए कि इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है, इसमें क्या होता है, उपास्थि आता है, मतलब इसको चबाने में है ना ठीक रहेगा। उसके बाद है इसमें गिल्स कितना पाया जाता है, 5 जोड़ा पाया जाएगा, जिसमें गिल्स क्या होता है, ढका हुआ नहीं रहता है, ऊपर से कोई लेयर नहीं रहता है। इसमें स्विम ब्लाडर नहीं होता है, स्विम ब्लाडर का काम क्या है, पानी में ऊपर नीचे जाना, उसमें ये ऐसा नहीं होता है। उसके बाद लिखे हैं हार्ट में 2 चैम्बर होता है, एक ऑरिकिल होता है, दूसरा वेंट्रिकल होता है, ऊपर में रहता है उसको ऑरिकिल कहते हैं, नीचे वाला को वेंट्रिकल कहते हैं, 2 ही चैम्बर होता है। हम लोग में कितना होता है, 4 चैम्बर, 2 ऑरिकिल और 2 वेंट्रिकल होता है। इसमें लार्वल स्टेज नहीं होगा, जैसे बोले थे ना बेंग मछली रहता है, इसमें ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ऑर्गेनिज्म बना लेगा उसमें। इसके बाद देखिए इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, जब यहाँ देख रहा है कि मेल और फीमेल अलग अलग होगा तो इसमें क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब बॉडी के अंदर। उसके बाद लिखे कोल्ड ब्लडेड होगा, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है 2 तरह के होता है, एक होता है कोल्ड ब्लडेड और एक होता है वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि वो अलग अलग जिस तरह का एनवायरमेंट रहेगा उस तरह का उसका बॉडी का टेम्परेचर जो होगा क्या करेगा, मतलब वेरिएबल होगा, है ना, उसका बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होता है। हम लोग का बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होता है या नहीं होता है, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होता है कि नहीं होता है, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर वेरिएबल नहीं होता है। हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर मान लो 37 डिग्री कहते हैं ना कि 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, तो हमेशा कितना रहेगा 37, चाहे बाहर 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाए इन्वायरमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा। समझ में आ रहा है, बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं आ जाए फिर भी हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा 37 ही रहेगा, इसको कहा जाता है वार्म ब्लडेड। और जिसका बॉडी का टेम्परेचर वेरिएबल होता है, वेरी करता है, उसको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड। मछली सब में क्या होता है, इसमें इसका जो ब्लड होता है इसमें जिस तरह का एनवायरमेंट रहेगा उस तरह से उसका टेम्परेचर भी बदलते रहेगा। अगर ज्यादा टेम्परेचर है एनवायरमेंट का तो उसका बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर बॉडी एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम होगा तो इसका भी बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। समझा, अरे यही ना कारण है कि सांप सब मेढक सब क्या होता है, ठंडा में दिखाई देता है, हैं? नहीं दिखाई देता है, क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो क्या होता है कोल्ड ब्लडेड होता है, उसका बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है और वो ऐसा जगह खोजता है जहां पर क्या हो, उसको गर्म लगे, गर्मी महसूस हो, गर्म पैदा हो, वहां पर क्या हो जाए, तब ना देखता होगा कि मिट्टी के अंदर बहुत सारा चला जाता है वो, और जहां जाएगा वहां से वो निकलने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि वहां का टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखता है ना, इतना कम हो जाता है। हम लोग भी ऐसे टेम्परेचर को हम लोग क्या करते, बॉडी का टेम्परेचर तो फिक्स है वही रहेगा, लेकिन एनवायरमेंट का टेम्परेचर के अनुसार हम लोग उसको क्या करते हैं अपना ढाल लेते हैं शरीर को। अगर ज्यादा गर्मी लग रहा है
पंखा चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, बाहर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर वही रहेगा, है ना। और अगर मान लो कि ठंडा के मौसम में अगर मान लो 5 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, तो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, वो उतना ही रहता है। तो अगर कम हो गया तो ठंडा हम लोग को लगने लगता है, तो हम लोग उसको हीटर चला लेते हैं अलग से, ताकि बॉडी का टेम्परेचर उसके बराबर आ जाए। हम लोग क्या करते हैं, कंबल पर कंबल ढक लेते हैं, जैकेट पर जैकेट लगा लेता है, कोट नहीं लग। तो ये चीज है। उसके बाद लिखे हैं कुछ फिशेस क्या होता है जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होगा, जैसे एग्जांपल लिखे हैं, है ना, टॉर्पेडो, इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होगा, और कुछ में पॉइजन स्टिंग होगा। पॉइजन का मतलब होता है ना, जहरीला होगा, जैसे ट्राइगोन है, ये सब जहरीला होता है। उसके बाद लिखे सेपरेट सेक्स क्या होगा, सेपरेट मेल और फीमेल अलग अलग होगा, और इसका एग्जाम्पल है, याद रखेगा। चलो अगला लिखो, अगला क्या है, अगला है ऑस्टिच फिश, है ना। लिखो ऑस्टिच, ऑस्टिच फिश। It is found in marine and fresh water. नहीं गया, लिख लिया यहाँ तक। ये क्या होता है, मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों जगह ये पाया जाता है। लिख लिया, अगला पॉइंट लिखो, स्केलेटन स्टिफली बोनी, इसमें क्या होगा, स्केलेटन जो होता है ना, हड्डी अस्थि कंकाल, इसमें पाया जाता है। उसमें क्या था, नहीं था उसमें, बोन, बोन की जगह क्या पाया जाता था, कार्टिलेज। अगला लिखो, इसमें स्विम ब्लाडर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। स्विम ब्लाडर इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, है ना। नो साउंड रिसेप्शन इन फिश, इन फिश, इसमें है ना, आवाज जो होता है, आवाज सुनने की क्षमता होता है कि नहीं होता है, माछर सुनता है, तुम जो बोलेगा वो सुनेगा, माछ, माछ मतलब समझ में आ रहा है ना, मछली, हाँ, समझ में तो वो क्या होता है, सुनता है, नहीं सुनता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो सेंसरी ऑर्गेन
is eye without eyelids. सेंसरी ऑर्गन उसमें क्या है, आंख है, लेकिन क्या लेकिन आईलिड्स इसमें नहीं पाया जाता. आईलिड्स का मतलब क्या होता है, आईलिड्स का मतलब एब्रो, एब्रो वाला नहीं है, ये वाला रहेगा था, आँख के ऊपर में पिपनी नहीं बोलता है, ये तो एब्रो नहीं हो गया, एब्रो बोलता है इसको ना, आईब्रो होता है ना ये वाला जगरा बनाता है सैनुल में, हाँ ब्यूटी पार्लर में है ना, बड़ी बढ़िया से पतला. अब और ये आँख के ऊपर में जो बाल वाला नहीं होता है, ये वाला जो बंद करता है था, इसको पिपनी कहता है, आईलिड्स. अभी देखते हैं कि वो और टोकरो कलर करता रहता है. और एक तो और देखे थे ना, एगो की शादी था है ना, ब्यूटी पार्लर में उसको सजा, तो क्या किया था ना, पिपनियों में अलग से दूसरा पिपनी सेट कर दिया था, बड़ा बड़ा लग रहा था. करता है जी, हाँ कर दिया था, बड़ा बड़ा लग रहा था एकदम. हम के बताओ इतना, इतना मेकअप कर देता बाप. हाँ, लाइट मारते रहता. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. तो वही इसमें क्या है, आंख तो रहेगा लेकिन ऊपर से है ना, वो पिपनी जो बोलते हैं ना आईलिड्स, वो नहीं रहता है, वही लिखे. अगला लिखो, हर टू चैम्बर प्रेजेंट. कौन कौन होगा, दो चैम्बर होगा, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल. तो चैम्बर होगा हार्ट चैम्बर, एक ऑरिकल होगा और दूसरा वेंट्रिकल होगा. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर पेयर्स ऑफ gills, four pairs of gills which are covered by an operculum on each side. Each side. तरह कने से भाग गया ये. भाग जाता. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो, it is cold blooded, it is cold blooded. ए हला क्या कर रहा है, sexes are separate, sexes are separate. Next point,
fertilization is usually external. एग्जाम्पल लिखना। मेराइन वाटर का लिखते हैं पहले। मेराइन वाटर में इक्सोक्वेटस फ्लाइंग फिश इसको बोलते हैं। फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस इसको बोलते हैं सी हॉर्स। ये मेराइन वाटर का। और फ्रेश वाटर में देखते हैं। लेबो BEO एल, कैसा कैसा नाम है ना, इसको बोलते हैं रोहू। रोहू मछली नहीं आता है, रोहू वही ना है। कतला, मुंगड़ी, मुंगड़ी माछ देखा है रे। मुंगड़ी नहीं कहते, मांगूर। अरे रहने दो, इटी से कर देता है। लिखो। लिखो जल्दी से आप। GUR है, MAGUR। हम्म।
लिखो, हिंदी लिखेगा रे। अन्य से कोई बोलता है, किसको दिक्कत होता है? हैं? रे पीला शर्ट, पीले वाला है, तुम्हें ना बोलता है? कौन बोलता है? तो तुम बोलता है। लिखो, इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो। देखो, यह खारा जल और मृदु जल दोनों में पाया जाता है। उससे अच्छा तो ही में दिख रहा है। खारा जल और मृदु जल दोनों में पाया जाता है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें कंकाल पाया जाता है। कंकाल पाया जाता है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें स्विम ब्लाडर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह आवाज नहीं सुन पाता है। आवाज नहीं सुनेगा तो कैसे भागता है? वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है ना? वाइब्रेट जैसे देखता होगा, बंसी फंसाता है तुम लोग हैं? बंसी, हाँ, पोखरा में कि नदी में? नदी में। अरे बंसी से नहीं खींचता है मछली, तो उसमें क्या करता है? तुम कोई मान लो मछली जो बंसी लगाया रहता है, वो क्या बोलेगा? नजदीक जाएगा तो क्या कहेगा? चुप, शांत से आओ, रसे रसे आओ, धीरे धीरे आओ। नहीं कहता है? क्यों कहता है? क्योंकि वहां जो वाइब्रेट होगा ना, वो वाइब्रेट मछली तक पहुंचता, तो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर उसको पता चल जाता है कि इधर कोई है, भागो यहाँ से, वो भाग जाता है। और वही क्या करता है? लोभियले रहता है, हथियार फंसा के आटा उटा दे के वो क्या करता है ना, उसको लोभियले रहता है कि नजदीक में आएगा, जैसे ही वो मछली वो उसको खाने लगता है, खींच लेता है, तुरंत आ जाता है। उसको गल्फर में क्या होता है ना, फंस जाता है, और जैसे फंसेगा फिर ऊपर आ जाता है, खींचा जाता है। तो वो क्या होता है ना, आवाज को नहीं सुनता, वो वाइब्रेट को सुनता है। जैसे ऐसे ही वाइब्रेट को सुनता है कौन? ये सांप। सांप सब भी क्या होता है, उसमें भी है ना, आवाज नहीं वो सुन पाता है, वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, किधर से आवाज आ रहा है, तब ना देखता होगा। डांस जो करता है सांप को देखा है, डांस करते हैं, हाँ, नागिन डांस। देखा, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी रेप्टाइल्स में, उसमें क्या होता है, उसमें भी आवाज सुनने की ये नहीं होता है। वो होता क्या है ना, अच्छा एक बात बताओ, जो बीन बजाता है उसको बोलो कि सीधा ऐसे बैठल रहो और बीन बजाते रहो, तो कैसे नाच कर लेगा वो सांप? कभी डांस नहीं कर सकता है सीधे खड़ा, जब भी बजाएगा तो घुमाते रहता है ना, घुमा घुमा के बजाएगा। तो अब ये घुमा घुमा के बजाएगा तो क्या होता है ना, वो आवाज को पकड़ता है, वाइब्रेशन को पकड़ता है, किधर किधर से आवाज आ रहा है, डसेंगे, है ना? तो अब किधर किधर वो घुमाते रहता है, वैसे ही वो भी ऐसे ऐसे घूमते रहता है, तो कहता है डांस करता है। समझ? इसमें ऐसा होता है, वो वाइब्रेट को हम लोग को बुड़बक बना देता है कि देखो डांस करा रहे हैं सांप को, है ना? डांस, और उसको बोलो ना कि आराम से बैठे रहो और सीधा करके बजाओ, तो कैसे नाच कर लेता है? नहीं कर पाएगा, है ना? ये होता है। तो वही इसमें भी क्या होता है, आवाज ये भी नहीं सुनता है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो, इसमें ज्ञानेंद्रिय अंग अंग आंख होता है। ज्ञानेंद्रिय अंग आंख होता है, जो बिना आईलिड्स के होते हैं। आंख होता है जो बिना आईलिड्स के होते हैं। आईलिड्स मतलब तो हम आगे लिख लेना ब्रैकेट में अपना समझने के लिए, क्या? पिपनी, पिपनी है ना बोलता है, हाँ, लिख लेगा, आईलिड्स बोलते हैं उसको। और उसके बाद ये सब नहीं लिखाएंगे हम, लिखा दिए, इसमें 2 चैम्बर होता है, वो सब लिख लेना अपने से। अगला पॉइंट लिखो, इसमें 4 जोड़ा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें 4 जोड़ा
गिल्स पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है जो जो ऑपरकुलम, जो ऑपरकुलम, यहां लिख लेना, ऑपरकुलम परत के द्वारा ढका होता है, ऑपरकुलम परत के द्वारा ढका होता है। उसके बाद लिखे कोल्ड ब्लडेड, वो तो लिखा दिए हैं, लिख लेगा। सेक्सेस आर सेपरेट भी लिख दिए हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इसमें, बाह्य निषेचन होगा। उसके बाद आगे एग्जाम्पल है। समझ में आया, सारा कुछ पढ़ते पढ़ते हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखो इसमें है ना, पिसेज वाला पार्ट्स जो था समाप्त हो गया। पिसेज में दो ही ना लिखे थे, पिसेज वाला दोनों पार्ट्स हम लोग पढ़ लिए, दोनों क्लास पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं टेट्रापोडा में। टेट्रापोडा में 4 क्लास में डिवाइड किए थे, और 4 क्लास क्या क्या था, पहला था एम्फीबिया, दूसरा रेप्टेलिया, तीसरा एविस और चौथा मेम्बल्स, था ना। 4 क्लास में डिवाइड किए थे। अब उसमें से हम लोग क्लास पढ़ते हैं, पहला क्लास उसमें से पढ़ते हैं एम्फीबिया के बारे में। तो अब अगला हेडिंग लगाएगा एम्फीबिया, और एम्फीबिया में क्या आता है, मेढक आता है। तो मेढक के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, उसका कैरेक्टर कैसा होता है वो देखते हैं। हेडिंग दो एम्फीबिया, एम्फीबिया। हो गया, सो गई, नींद पूरा हो गया, चलो लिखो। अगला लिखो एम्फीबिया। एम्फीबिया लिखो, एम्फीबिया। लिखा एम्फीबिया रे, लिखो। लिखो, इट इज फाउंड इन terrestrial as well as water, so called amphibian animal, एम्फीबियन एनिमल, उभयचर जीव कहा जाता है, उभयचर जंतु कहा जाता है। लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिख, लिखो बॉडी इज डिविजिबल इनटू 2 parts, a head and head and trunk, head and trunk। नेक्स्ट पॉइंट लिख, सॉफ्ट कॉमा moist skin, soft comma moist skin, not covered by scales,
not covered by skulls. लिख लिया? लिखा? नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। लिखो, एलिमेंट्री कैनाल ureter and reproductive tract reproductive tract open into common chamber is called cloaca. Common chamber is called cloaca. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, respiration by pulmonary gills and skin. Pulmonary gills and skin. लिखा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, a heart is three chamber one two auricles and one ventricles. Heart is three chamber, two auricles and one ventricle. Erythrocytes are large, oval and nucleated. Erythrocytes are large, oval and nucleated. लिखा? नेक्स्ट पॉइंट, एंडोस्केलेटन बोनी. इसमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है. एक्सक्रेशन
एक्सक्रेशन जो इसमें होगा यूरोटेलिक होगा, यूरोटेलिक एक्सक्रेशन, यूरोटेलिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्रेनियल नर्व 10 पेयर्स प्रेजेंट। क्रेनियल नर्व जो होता है इसमें 10 जोड़ा पाया जाता है, 10 पेयर्स प्रेजेंट। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इनर एंड मिडिल ईयर प्रेजेंट, इनर एंड मिडिल ईयर प्रेजेंट एंड अल्लाह नहीं करो, इनर एंड मिडिल ईयर प्रेजेंट नो नो एक्सटर्नल ईयर नो एक्सटर्नल ईयर नो एक्सटर्नल ईयर। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, आई हैव eyelids, I have eyelids। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? मेढक में कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। कितना लिखेगा? ढेर तो लिखिए। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। देखो, लार्वल स्टेज एक्वेटिक, लार्वल स्टेज एक्वेटिक, एक्वेटिक, लार्वल स्टेज एक्वेटिक एंड एडल्ट स्टेज ऑन, ऐसे लिखो, स्टेज लाइव ऑन लैंड। लार्वल स्टेज में कहाँ रहेगा? पानी में, और एडल्ट स्टेज में लैंड, जमीन पर। एग्जाम्पल लिखते हैं, बुफो, इसको बोलते हैं टोड। उसके बाद है राना, इसको बोलते हैं फ्रॉग। इसके बाद है हाइला, इसको बोलते हैं ट्री फ्रॉग। और है एटीसी कर देते हैं।
दो तीन को याद रखना। लिखो आप। इसमें सारा हिंदी हम नहीं लिखेंगे, जो जो है लिखते हैं। देखो ऊपर से, आ गया। यहीं से है। चलो लिखो, पहला पॉइंट लिखो। लिखो पहला पॉइंट, लिखो यह जल के साथ साथ, या जल के साथ साथ, जल के साथ साथ जमीन पर भी पाया जाता है। जल के साथ साथ जमीन पर भी पाया जाता है। जमीन पर भी पाया जाता है। लिख लिया? सीधा बैठो, कैमरा में सब दिखता है ना। लिख लिया? जल के साथ साथ जमीन पर पाया जाता है, इसलिए इसे उभयचर प्राणी, इसलिए इसे उभयचर प्राणी कहा जाता है। इसलिए इसे उभयचर प्राणी कहा जाता है। इसलिए इसे उभयचर प्राणी कहा जाता है। उभयचर प्राणी कहा जाता है। लिखा गया? अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट है
इसका शरीर जो होता है दो भाग में डिवाइड रहता है, लिख लो इसका शरीर दो भागों में विभाजित रहता है। डैश दे करके लिख लेना, हेड और ट्रंक। ट्रंक मतलब होता है धौर। मेढक देखा है? नहीं देखा है? अब बेंग देखा है? वो किसी को ना बेंग का है मेढक, तो उसमें क्या होता है ना, मेढक में देखेगा एक माथा वाला पार्ट रहेगा, समझा, और उसके बाद नीचे वाला एक पार्ट रहता है, दो ही पार्ट्स होता है। तो ये माथा वाला पार्ट्स को हेड कहेंगे, और उसमें भी गर्दन नहीं रहता है, एकदम दोनों ज्वाइंटेड रहता है ना। और पीछे वाला जो पार्ट है उसको ट्रंक कहते हैं, धर कहा जाता है उसको, धर। तो लिख लिया, लिखा हेड और ट्रंक लिख लो ना, और समझने के लिए अपना लिख लो सिर और क्या चीज, धड़। चलो अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। लिखो इसका शरीर मुलायम नमीयुक्त, मुलायम नमीयुक्त, मुलायम नमीयुक्त। एक सेकंड, क्या लिखा है जी? विदाउट स्कल्स में हम क्या लिखे? एक सेकंड, नोट कवर्ड बाय स्कल्स, ठीक है। इसका क्या लिखा? इसका शरीर मुलायम नमीयुक्त और सल्क से ढका हुआ नहीं रहता है, और सल्क से ढका हुआ नहीं रहता है, सल्क से ढका हुआ नहीं रहता है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो इसमें आहार नाल, आहार नाल, लिखा आहार नाल, मूत्र नली, मूत्र नली, मूत्र नली, लिखा, और जनन पथ, और जनन पथ, और जनन पथ, जनन पथ, लिखा जनन पथ एक सामान्य, एक सामान्य, एक सामान्य चंबर में खुलता है, एक सामान्य चंबर, कोष्ठ बोलते हैं, कोष्ठ में खुलता है, कोष्ठ में खुलता है, जिसे क्लोएक्का कहते हैं, जिसे क्लोएक्का कहते हैं, जिसे क्लोएक्का कहते हैं। लिख लिया? क्लोएक्का कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो यह शोषण, यह शोषण, शोषण पल्मोनरी, पल्मोनरी बोलते हैं किसको? लंग्स को। लंग्स क्या? फेफड़ा। लिख लो यह फेफड़े, फेफड़े क्या लिखा? यह शोषण, एक सेकेंड रुको, यह शोषण को काट दो, लिखो यह फेफड़े, गिल्स और स्किन, यह फेफड़े, गिल्स और स्किन, स्किन मतलब त्वचा, त्वचा, त्वचा के द्वारा शोषण करता है, सांस लेता है, त्वचा के द्वारा सांस लेता है। लिखा गया? सांस लेता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो इसके हृदय में, इसके हृदय में, इसके हृदय में, इसके हृदय में, मेढक के केवल नहीं बोलेंगे, सीधा कहना है क्या? एम्फीबियन। इसके हृदय में, मेढक भी उसी में आता है, इसके हृदय में तीन चंबर, तीन चंबर, तीन चंबर, अब ब्रैकेट में लिख लेना, दो अलिंद और एक निलय,
दो अलिंद और एक निलय, ब्रैकेट बंद करके लिखना होता है। आर्टिकल और वेंट्रिकल का हिंदी लिखें, मतलब क्या बोलते हैं, ऑरिकल बोल रहे हैं किसको, अलिंद को, और वेंट्रिकल को नहीं। स्पेलिंग तो लिखा है ऑरिकल और वेंट्रिकल। अब उठ के वहां जाना पड़ेगा ना, चलो लिखो, लिख देंगे लिखा, अगला लिखो। देखो एरिथ्रोसाइट समझता है तुम लोग, एरिथ्रोसाइट्स का मतलब, एरिथ्रोसाइट्स का मतलब क्या होता है, आरबीसी, आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पसल्स, है ना, जिसको बोलते हैं लाल रक्त कणिका। तो इसका लाल रक्त लिखो, इसका आरबीसी, इसका आरबीसी बड़ा अंडाकार, बड़ा अंडाकार और केंद्रयुक्त होता है। इसका आरबीसी बड़ा अंडाकार और केंद्रयुक्त होता है, और केंद्रयुक्त होता है। लिख लिया, अगला पॉइंट लिखो, इसमें अंतःकंकाल पाया जाता है, इसमें अंतःकंकाल पाया जाता है। लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें, इसमें यूरिया उत्सर्जन होता है, यूरिया उत्सर्जन होता है, यूरिया खाद मत समझ लेना, उत्सर्जन होता है। लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें क्रेनियल नर्व 10 जोड़ा पाया जाता है, इसमें क्रेनियल नर्व 10 जोड़ा पाया जाता है, इसमें क्रेनियल नर्व कितना, अभी नाम खाली याद रखना, क्रेनियल नर्व वो सब पढ़ेंगे हम लोग। 10 जोड़ा पाया जाता है, इसमें क्रेनियल नर्व 10 जोड़ा पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसमें इसमें आंतरिक, आंतरिक और मध्य कर्ण, इसमें आंतरिक और मध्य कर्ण, मध्य कर्ण लिखा, आंतरिक और मध्य कर्ण पाया जाता है, पाया जाता है, लेकिन बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता है, लेकिन बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता है, बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता है। लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो, इसमें आंख के साथ आँखिया भी पाया जाता है, लिखा आईलिड्स, पिपनी, लिख लिया, आंख के साथ आईलिड्स, आईलिड्स में अपना लिख लेना समझने के लिए, पिपनी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो, इसमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह लार्वा अवस्था में, लार्वा अवस्था में पानी में, लार्वा अवस्था में पानी में रहता है, जबकि यह लार्वा अवस्था में पानी में रहता है, जबकि, जबकि वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में जमीन पर रहता है, वयस्क अवस्था में जमीन पर रहता है। और है, हो गया, इसको समझ में आया ये बात, सारा बात नहीं आया समझ में? अरे देखो क्या लिखते थे, अलिंद और नीला लिखे थे ना, अलिंद बोल लिखते हैं ऐसे,
और नीलय लिखते हैं नीलय, नीलय लिखते हैं इसे। देखो इधर हल्ला नहीं करो, इधर ध्यान दो। देखो एम्फीबिया यही से ना है, तो इसमें क्या है, देखो पहला पॉइंट लिखे हैं, ये तो पानी में भी पाया जाएगा और जमीन पर भी पाया जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है उभयचर प्राणी कहा जाता है, एम्फीबियन एनिमल कहा जाता है। समझा? एम्फीबियन का मतलब ही होता है जो जल और थल दोनों जगह क्या होगा, रहता है, पाया जाता है। इसका बॉडी डिवाइड रहता है दो पार्ट्स में, हेड और ट्रंक में रहता है। इसका जो शरीर होता है, जैसे मछली के ऊपर क्या होता था, स्कल्स पाया जाता था, जिसको क्या बोलता है, चोइया, ऊपर वो पाया जाता था। लेकिन इसमें क्या है, मेढक में पाया जाता है, मेढक में नहीं होता है। तो वही बात लिखे, इसका शरीर काफी सॉफ्ट होगा, मॉइस्चर मतलब क्या होता है, नमी युक्त होगा। मेढक करके छुआ है कभी, टच किया है मेढक को, हाथ से छुएगा ना तो नमी युक्त रहता है, नमी जैसे। सांप को छुआ है, तो सांप को छुआ है, सांप कैसा लगता है छूने, गरम लगता है कि ठंडा लगता है, कैसा लगता है, कि नॉर्मल रहता है, तब नहीं छुआ कोई ने, थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है, ठंडा रहता है थोड़ा थोड़ा। देखो इसके बाद क्या लिखे हैं, इधर ध्यान दो, एलिमेंट्री कैनाल, इसमें देखो कॉमन एक चैम्बर होता है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरेटर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक तीनों एक कॉमन चैम्बर में खुलता है, जिसको कहा जाता है, जिस चैम्बर को क्लोएका कहते हैं। उसके बाद इसमें जो रिस्पायरेशन होगा, श्वसन होता है, इसमें लंग्स के द्वारा भी होगा। लंग्स को हम लोग पल्मोनरी लिखते हैं, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, है ना, लंग्स मतलब फेफड़ा, फेफड़े ना होता है, फेफड़ा। और गिल्स हो गया, गल्फर जिसको बोलते हैं, और स्किन। तो वही ना कहते हैं, मेढक जो होता है तीनों के सांस लेता है, लंग्स से भी लेता है, गिल्स से भी लेता है, और त्वचा से भी लेता है सांस। अगला लिखे हैं हार्ट, इसमें कितना चैम्बर आ गया, 3 चैम्बर। ऐसे पहले वाला में पीसेस पड़े थे, उसमें क्या था, 2 ही चैम्बर था, तो 3 चैम्बर आ गया। 2 ऑरिकिल है और एक क्या है, वेंट्रिकल। और जिसमें 2 चैम्बर था उसमें क्या था, एक ऑरिकिल और एक वेंट्रिकल था। इसमें 2 चैम्बर आ गया ऑरिकिल और एक चैम्बर क्या गया, वेंट्रिकल। उसके बाद इसका इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है, इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी। देखो 3 तरह का ब्लड पढ़ेगा, आगे पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें 3 तरह का होता है। इसमें एक होगा इरिथ्रोसाइट्स होता है, एक ल्यूकोसाइट्स होता है और एक थ्रोम्बोसाइट्स होता है। जिसको इरिथ्रोसाइट्स को आरबीसी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और एक थ्रोम्बोसाइट्स होता है जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। तो यहाँ इरिथ्रोसाइट्स लिखे मतलब आरबीसी। आरबीसी जो इसका होगा काफी बड़ा होगा, गोलाकार होगा, और इसमें न्यूक्लियस होगा। हम लोग के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। इसमें क्या होगा, एंडोस्केलेटन होता है, जैसे हम लोग में भी होता है। एंडोस्केलेटन मतलब कंकाल तंत्र, अंत कंकाल तंत्र इसमें प्रेजेंट होगा। एक्सक्रेशन जो होगा यूरोटेलिक होगा, जैसे हम लोग का जो होता है ना, यूरिक एसिड होता है ना, यूरिन होता है, उसी तरह से इसमें यूरोकोटेलिक होता है, मतलब यूरिया। इसके बाद क्रेनियल नर्व जो होता है 10 पेयर होता है, हम लोग में कितना 12 जोड़ा पाया जाता है, लेकिन मेढक में कितना 10 जोड़ा पाया जाता है। इसी के द्वारा जो भी सेंस, जो भी चीज का मान लो एक तरह से ये सेंस ऑर्गन का काम करता है, जो भी कुछ टच किया, कुछ आवाज लगाया, सारा कुछ जो सुनता है, अनुभव करता है, सारा इसी से कंट्रोल होता है इसे। अगला लिखे इनर एंड मिडिल ईयर, इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। देखो 3 तरह के ईयर कान होता है, 3 तरह के पार्ट्स होता है, मतलब इसमें कान में एक बार वाला होता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। इसके अंदर होता है इंटरनल, और सबसे लास्ट इंटरनल मिडिल ईयर, और सबसे लास्ट में क्या होता है अंदर में, इंटरनल। 3 तरह के। तो इसमें क्या होगा, इनर और मिडिल प्रेजेंट रहेगा, इंटरनल नहीं होता है। जो हम लोग में ये पिन्ना पाया जाता है ना, ये कान का, ये मेढक में देखा है, मेढक में रहता है, उसमें केवल देखे, अगर पता देखेगा पकड़ के बढ़िया से, तो उसमें एक केवल छिद्र दिखाई देगा, इस तरह से नहीं रहता है, देखना पकड़। उसके बाद इसमें आईलिड्स पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। और इसका जो लार्वल स्टेज होता है, लार्वल स्टेज पानी में रहता है, तब ना बेंग मछली कहता है, वो उसी टाइम गिल्स के द्वारा वो क्या होता है, सांस लेता है, पानी में रहेगा। और जैसे ही बड़ा हो जाता है तो आ जाता है किस पर, जमीन पर आ जाता है, जमीन पर रहने लगता है। इसका एग्जाम्पल है बुफो, है ना, टोड बोलते हैं, राना फ्रॉग है। हम लोग के पास, हम लोग जो देखते हैं, ये राना टिग्रीना, इसका पूरा नाम होता है राना टिग्रीना। तो हम लोग जो मेढक मिलता है, हम लोग देखते हैं राना टिग्रीना रहता है फ्रॉग। और ये ट्री फ्रॉग है, देखा है पेड़ पर मेढक को चढ़ता हुआ, देखो देखेगा एकदम पेड़ में क्या होता है ना, चिपक जाता है,
तो उसको बोलते हैं हाइला कहा जाता है। तो ये सब मेरा का नाम ये सब अपना याद रखेगा। तो एम्फीबियन हम लोग पढ़ ले, 3 और बचा हुआ है। रेप्टिलिया हो गया, एबीज हो गया और एक मेम्बल्स, 3 को बचा हुआ है। तो रहने देते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, छुट्टी के बाद आएगा तब, ठीक है। हाँ तो वही, कल तो मेरा क्लास है नहीं, तो और उसके बाद छुट्टी हो जाएगा, उसके बाद आगे हम लोग हैं।